अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो बड़ी खबरें हैं सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। किसकी पेंशन कब खत्म होगी, फाइनल क्लैरिफिकेशन आ गई फाइनेंस डिवीजन की तरफ से। ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन, अहम तरीन अपडेट। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर, सरकारी मुलाजमीन को बड़ा झटका, मुलाजमत से फारिग करने का बिल मंजूर। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। देखें, ये 22 जनवरी 2025 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है। फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे कल ही अपडेट हुआ है। नोटिफिकेशन ये जारी 22 जनवरी को हुआ था। 10 सितंबर को ये ऑर्डनरी फैमिली पेंशन का, स्पेशल फैमिली पेंशन का और वॉलंटरी रिटायरमेंट के 3 नोटिफिकेशन आए थे। और इसका 10 सितंबर को पहले इसकी एक क्लैरिफिकेशन आ गई थी। तो अब दोबारा क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये समझने की ज़रूरत है। 10 अक्टूबर को इसकी वजाहत आई थी फाइनेंस डिवीजन की कि ये जो पुराने एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद, ये 10 सितंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बाद जो एलिजिबल होंगे उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। तो अब फिर मज़ीद इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है, इसके अंदर कौन से पॉइंट को डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक ये क्लैरिफिकेशन 3 जनवरी को भी आई थी, वो भी जो 10 सितंबर को 2 और नोटिफिकेशन आए थे। एक स्पेशल फैमिली पेंशन जो शुहदा की फैमिली की है उसकी क्लैरिफिकेशन आई थी, और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट। इस मतलब भी अहम ये एक्सप्लेनेशन ये थी कि जो लोग LPR पे हैं या लीव इनकैशमेंट पे हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। ये हम आपको पहले बता चुके थे। अच्छा, अब ये जो क्लैरिफिकेशन आई है, याद रखें इसका इतलाक फेडरल मुलाजमीन और पेंशनर्स पे होगा और बलूचिस्तान वालों पे होगा। वजह क्या है कि बलूचिस्तान ने जो रिसेंटली ऑर्डनरी फैमिली पेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया है वो एज पर फेडरल नोटिफिकेशन जारी किया है, बिल्कुल इसी नोटिफिकेशन का रेफरेंस देकर। तो जो इसकी क्लैरिफिकेशन आई है वो बलूचिस्तान के मुलाजमीन के ऊपर भी उसका इतलाक होगा, याद रखें। लेकिन पंजाब वालों का ये नोटिफिकेशन अलहदा है, इसकी ये क्लैरिफिकेशन अलहदा है, इसलिए गड़बड़ नहीं कर देना। पंजाब में तो फैमिली पेंशन सिरे से 2 दिसंबर के बाद ख़त्म हो गई है, लेकिन वफाक में 10 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद फैमिली पेंशन को 10 साल तक महदूद कर दिया गया था। बेवा की पेंशन लाइफ टाइम है वफाक में, और पंजाब में बेवा की पेंशन 10 साल है, इसलिए बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना है। ये जो नोटिफिकेशन है ये वफाकी मुलाजमीन के लिए है और बलूचिस्तान के मुलाजमीन के लिए क्लैरिफिकेशन। जी, इसमें अहम वजाहत ये है कि यही पूछा गया कि ये जो 10 सितंबर का नोटिफिकेशन है, क्या ये मौजूदा जो इस वक्त पेंशनर्स हैं, जो पहले से फैमिली पेंशनर्स हैं, एक बेटी है, बेवा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है या अनमैरिड बेटी है, उसके ऊपर इसका इतलाक होगा या नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। ये हम पहले दिन आपको बता चुके थे और यहीं दोबारा वजाहत आ गई है। देखो, ये दूसरी वजाहत आई है, एक पहले ये 10 अक्टूबर को आई, अब ये दोबारा वजाहत आ गई। एक तो उन्होंने ये कहा कि 10 नवंबर के बाद जो एलिजिबल होंगे, लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट आपने समझना है जो मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने इसकी वजाहत नहीं दी, तो ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे है कि ये जो नोटिफिकेशन है, शेल बी अप्लाइबल टू द ओनली दोज केसेस विच हैव बिकम इंटाइटल, या तो 10 सितंबर के बाद इंटाइटल हों, और हुज फैमिली पेंशन है स्टार्टेड ऑन और आफ्टर 10 सितंबर। तो 10 सितंबर के बाद जिनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे एक मसला है कि एक बंदा एलिजिबल तो पहले हो गया था, बेवा फौत हो गई थी और बेटी इंटाइटल थी, लेकिन उसने अप्लाई ही नहीं किया। अब उसकी स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर के बाद, तो अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इसका इतलाक होगा, उसकी पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ये मेन, क्योंकि इसमें इसकी वजाहत नहीं थी, इसमें यह वजाहत थी कि जो पहले से फैमिली पेंशनर हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। अब इसके अंदर मजीद उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दे दी, एक तो जो एलिजिबल ही 10 सितंबर के बाद होगा, मतलब एक बेवा पेंशन ले रही है, उसकी एक बेटी है, वो बेवा फौत हो जाती है 10 सितंबर के बाद, तो उसकी बेटी को पेंशन 10 साल मिलेगी। एक बीवी फौत तो पहले हो गई लेकिन किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, अब उसकी पेंशन स्टार्ट हो रही है 10 सितंबर के बाद। एलिजिबल तो वो पहले हो गई थी, लेकिन इस इधर देखिए उन्होंने वजाहत दी है, हुज फैमिली पेंशन है स्टार्टेड ऑन आफ्टर 10 सितंबर, तो उसके ऊपर भी इसका इतलाक होगा।
दूसरी वजाहत थी जो मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर इसका इतलाक कब से होगा। तो उनकी ये बड़ा वाज़ेह, एक अखबार ने भी ये लिखा है, तो आपको यहाँ समझने में आसानी हो जाएगी। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्सप्रेस अखबार ने भी आई दिया है कि 21 साल की उम्र तक, ये देखें, वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ाती ऑफिस में मेमोरेंडम जारी कर दिया जिसमें बताया गया है कि फैमिली पेंशन के अहल छोटे बच्चों को 21 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। 10 सितंबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम का इतलाक इसी तारीख से होगा। मेमोरेंडम मामूली के फैमिली पेंशन के अहल करार पाने वाले पेंशनर्स पर लागू होगा। ये नहीं कि स्पेशल फैमिली वालों के लिए अलग है ना, इसलिए ये कहाँ पे गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक छोटे बच्चों को 23 अक्टूबर 2023 को जारी करदा ऑफिस मेमोरेंडम में वज़ा करदा अहलियत के मेयार और तरजीह मेयार के मुताबिक मामूल की फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर छोटा बच्चा इस अरसे में बालिग हो जाएगा तो फैमिली पेंशन के अहल नहीं रहेगा। ये भी इसमें एक्सप्लेनेशन है। तो हम अगर फैमिली पेंशन लेने वाली बीवी फौत हो जाती है तो इस सूरत में दूसरा फैमिली मेंबर फैमिली पेंशन का अहल होगा। ये भी वजाहत है। बीवी की वफात के बाद फैमिली पेंशन के अहल करार पाने वाला दूसरा अहल फैमिली पेंशन 10 साल तक या 10 साल के बाकी मानदा मुद्दत तक पेंशन ले सकेगा। बीवी की वफात या फैमिली पेंशन की नाअहलियत के बाद फैमिली पेंशन का दौरानिया 10 साल होगा। ये असल में इस तरह है कि बीवी पेंशन ले रही थी, उसके बाद एक बच्चा वो उसके ट्रांसफ़र हुई। छोटा बच्चा अगर आए तो वो तो 21 साल तक लेगा, लेकिन एक बच्चा था वो उसकी पेंशन बननी थी 21 साल तक। अब उसने सिर्फ ली 5 साल, उसके बाद वो 21 साल की उम्र भी क्रॉस कर चुका है। अब 10 साल बाकी थे। तो अगर कोई और फैमिली पेंशनर है, बीवी बेटी है या बेवा बेटी है या कोई तलाक याफ्ता बेटी है, तो बाकी जो 10 साल में से जितने साल बाकी होंगे वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये नीचे भी इसी की वजाहत है। ये दोनों वजाहतें हैं। ये मैंने इसको समराइज़ कर दिया है कि इसकी जो वजाहत क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तक ये PDF पहुँचें तो हमारा चैनल है, जो व्हाट्सअप चैनल है, वो सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर ये तमाम जो PDF हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। फ्री ऑफ कास्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो पंजाब का ये फैमिली पेंशनर्स का नोटिफिकेशन आया था उसकी क्लैरिफिकेशन पहले आ चुकी है और उसमें भी ये क्लियर है कि 2 दिसंबर के बाद जो फैमिली पेंशनर्स बनेंगे उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। 2 दिसंबर से पहले सिर्फ फ़र्क ये है, वफाक में 2 दिसंबर के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो गई है। वफाक में 10 दिसंबर के बाद 10 साल होगी और पंजाब में फैमिली पेंशन ख़त्म हो गई है 2 दिसंबर के बाद। अच्छा जी, दूसरी ये जो खबर है कि बिल मंजूर हो गया है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बिल पेश किया था कि निगरान दौर में जो भर्ती हुई थी उनको फारिग किया जाएगा। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी, कल भी मैंने आपको बताया था। उन्होंने इसकी एक कमेटी बना दी है। अब बिल मंजूर हो गया है जी। अब मुलाजमीन जो निगरान दौर में थे उनको घर जाना होगा। अब मज़ीद अपडेट रहना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप चैनल है इस तरह का, उसको आप फॉलो कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर आप फ्री ऑफ कास्ट फॉलो कर सकते हैं। ये तमाम PDF जो हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाई हैं मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। ये वीडियो तो दिन में एक आती है और वहाँ पे सारा दिन आप अपडेट रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।